ओके, तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर फ्यू souls who are from different parts of the world, so this is going to be mix हिंदी as well as English। तो ये मत सोचिए कि इंग्लिश में ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने कुछ लोगों पे लेबल्स लगाए हुए हैं। हमने अपने रिलेशनशिप्स में लेबल्स लगाए हुए हैं कि ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे वाइफ हैं, इन्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की हुई है। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स हमारे हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स कुछ गलत करते हैं तो क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, इनकी एज इतनी बड़ी है, इतने एडुकेटेड हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर जब तक लेबल्स लगा के रखेंगे लोगों को, अगर लोगों पे लेबल्स लगा के रखेंगे कि इन्हें ऐसा करना चाहिए, इन्हें ऐसा करना चाहिए, तो क्या होगा, तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी, नेगेटिविटी चलती रहेगी मन में। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये मेरे पेरेंट्स है, हाउ कैन दे डू दिस। ये स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, फ्रेंड्स हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब तक ये चीज चलती रहेगी, क्या आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? चैट में लिखेंगे क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके, आ रही है। तो जिनको आवाज नहीं आ रही है अपने साइड से चेक करें थोड़ा। तो बस वही है कि हमने बहुत ज्यादा लोगों को ये लगा रखा है, हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि इतने एजुकेटेड लोग हैं तो इन्हें ऐसा करना चाहिए, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे वाइफ हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। यू नो कि मान लीजिए पेरेंट्स हैं, दैट इनकी एज मुझसे ज़्यादा है, समझ मुझसे ज़्यादा है, लाइफ का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों करते हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स हैं, तो हम ये सोचते हैं कि क्या इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये हस्बैंड है मेरे, ये वाइफ है मेरी, तो क्या इन्हें ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा केयर नहीं करना चाहिए, थोड़ा प्यार से नहीं बोलना चाहिए। सो हम क्या कर रहे हैं, लेबल्स लगा रहे हैं अलग अलग। जैसे जार पे लगाते हैं कि इसमें शुगर है, इसमें कॉफी है, ऐसे ही लोगों पे लेबल्स लगा रहे हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, इन्हें ये करना चाहिए, इन्हें ये नहीं करना चाहिए। बट वी फॉरगेट वन थिंग, दैट एट स्पिरिचुअल लेवल, एनर्जी के लेवल पे चीजों को देखें, सो एवरी वन हैज देयर ओन कैपेसिटी ऑफ टेकिंग थिंग्स। मतलब प्लीज अपना कुछ वो मत करें, स्क्रीन शेयर या जो भी आप कर रहे हैं। निखिल जी देखना कोई और स्क्रीन शेयर ये सब ऑप्शंस ना हो। तो हमें क्या करना है, हमें समझना है, वो दिखेगा नहीं, सभी हमारी तरह ही दिखते हैं फिजिकल अपीयरेंस में, कि वो कैसे। वन सेकेंड, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ so that you can check this out. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा समझना है कि दिखने में एवरीवन इज सेम, एंड लेबल्स लगा दिया तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम द पीपल। बट
बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक चीज़ समझनी है, वो एक सोल है, वो एक एनर्जी है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी चीज़ों को इनटेक करने की पावर कितनी है, वो हमें दिखेगा नहीं, उनके नेचर से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमें कोई किसी ने कुछ बताया, हमें किसी ने कुछ बताया और हमने नहीं किया। सिंपल, बहुत सिंपल किसी ने बताया कि आज शाम तक ये हो जाना चाहिए और हमने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज़ मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी उसे करने की। हमें पता है ये हमारे लिए अच्छा है, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये सब हमें पता है। पर क्यों 100% नहीं कर पाते हैं? पावर्स नहीं है। इसलिए कुछ समय के लिए अपनी लाइफ में जो आपके आसपास लोग हैं, लेबल्स हटाएं उनसे कि ये ऐसे हैं, ऐसा करना चाहिए नहीं। फ्री कर दें अपने आप को और उनको भी इन चीज़ों से। उन्हें हमेशा ये कंसीडर करें कि वो एक एनर्जी है, सोल है, उनकी कैपेसिटी अलग है, मेरी कैपेसिटी अलग है, कंपेयर नहीं करना है। उनके अंदर कितनी पावर है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, इम्प्रूव करने की, वो हमें नहीं पता। दुखी होंगे तो क्या होगा? उनकी पावर कम कर देंगे। इसलिए बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि अ, क्या इतना एक्सपेक्ट करना भी गलत है? क्या मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई मेरी बात सुने, समझे, रिस्पेक्ट करे, केयर करे, एप्रिशिएट करे? आज के टाइम में लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रेंकली, आज के टाइम में कुछ भी एक्सपेक्ट करना, बिकॉज़ टाइम इज़ लाइक दिस, आयरन एज जिसे बोलते हैं। आज के टाइम में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी इन एक्सपेक्टेशन से अपने आप को फ्री कर लेंगे बेटर रहेगा। नहीं तो यही सोचते रहेंगे एंड क्वेश्चंस विल कीप कमिंग, व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस, व्हाई दे आर नॉट डूइंग लाइक दिस, हाउ डज दैट हैपन विद मी, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। यही चलता रहेगा और वो पीस और हैप्पीनेस हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, अपने आप को इन लेबल से हटा के, अपने आप को भी और उनको भी, आसपास के लोगों को लेबल्स हटाएं उनसे। सिर्फ ये नहीं देखें कि बस वो रिलेशनशिप है मेरे, उनको ऐसा करना चाहिए। थोड़ा सा फ्री हो जाए। तो चलिए इसी पे ही मेडिटेशन करते हैं कुछ देर और अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी तक अगर आप साथ में कुछ कर रहे थे और कहीं भी डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो अपने आप को अब फ्री कर ले। अब कुछ नहीं करें, अब पूरा का पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आए। अभी भी इफ यू आर डूइंग समथिंग, प्लीज लीव इट। एक ही चीज करें, कुछ और कर रहे हैं तो वो करें, फिर ये ना करें। इसे रूल बना ले लाइफ का, वन थिंग एट अ टाइम, मल्टीटास्किंग नहीं। We think that we can do two things, three things at a time, but believe me, we cannot. एक समय में एक ही काम करें लेकिन पूरे दिल से करें, बहुत एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसलिए कुछ और कर रहे हैं, फोन है, खाना है, कुछ भी है, बातें हैं, आसपास कोई है, जस्ट फ्री कर ले अपने आप को उन सब चीज़ों से। क्योंकि ये 15 मिनट अगर अच्छे से एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ चेंज हो सकता है, विद इन अ डे चेंज हो सकता है। चलिए चारों ओर से अपना ध्यान हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आएंगे।
अपने आप से बात करेंगे। Withdraw your attention from this outside world and bring it to yourself. अगले कुछ मिनट और कुछ याद ना आए, just consider that you are alone in this world. कुछ समय के लिए ये अनुभव करें अकेले हो आप इस दुनिया में और कोई काम नहीं है, कोई टास्क नहीं है, कुछ नहीं करना है। कुछ मिनट फ्री कर लें अपने आप को, कुछ याद नहीं आए, बस अपने आप को एक्सपीरियंस करें, प्रेजेंट मोमेंट को फील करें। ग्रेटिट्यूड को फील करें। जो मेरे पास है जो मेरी लाइफ में अच्छा है, फील करें उसे। बहुत कुछ है, 1 मिनट लें और एक्सपीरियंस करें। जो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को लेकर कि ये सही नहीं है, परिवार सही नहीं है, जॉब सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, टेक अ मिनट एंड अप्रिशिएट, से थैंक यू टू दिस लाइफ, टू गॉड, कि एटलीस्ट है तो मेरे पास, कुछ लोग तो है मेरे पास, इतना कुछ तो है मेरे पास। सबके पास नहीं होता है। फील द ग्रेटिट्यूड, दिल में शुक्रिया निकले। Fill your heart with gratitude, so much gratitude. खुशी दिखे चेहरे पे, एनर्जी के लेवल पे देखें चीजों को, अपने आप से बात करें। आज से जिससे भी मैं मिलूंगा, मिलूंगी, जिसके साथ भी मैं रहता हूँ, सिर्फ आउटसाइड नहीं देखना है, यहाँ देखना है। Everyone is a work in progress. हर कोई अपने आप को बेहतर करने का, इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा है। कोशिश सही है या गलत, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हर कोई खुश रहने का
पीसफुल रहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए किसी को कंपेयर नहीं करना आज से। कुछ नहीं देखना, कोई लेबल नहीं किसी पर, कोई अटैचमेंट नहीं। जिसके साथ मैं रहता हूँ, काम करता हूँ, जिससे भी मुझे मिलना है, बस ये सोचना है, बैक ऑफ द माइंड में अभी से स्टोर कर लें, हर कोई अलग अलग पावर से भरा हुआ है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। और आज के टाइम में सबके पास शक्तियां बहुत कम है जो डिसाइड कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है, और वो कर सके जो सही है और वो नहीं करे जो गलत है। फैमिली में कोई गुस्सा करता है, इरिटेट करता है, गलत वर्ड्स यूज करता है, कोई बात नहीं, नहीं है शक्ति। ये मत सोचे कि ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कैसे में दुखी होते रहेंगे। वो एक एनर्जी है, सोल है, पावर्स बहुत कम है। ध्यान नहीं दिया है अपने ऊपर, ये अपने आप से बात करे। इट्स ओके, मुझे दुखी नहीं होना है। ऑफिस में चेक करें अपने मन में जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, कितना लेबल्स लगा के करते हैं। माई फादर, हाउ कैन ही डू दिस। मदर, इतने बड़े हो गए हैं, क्यों इरिटेट करते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं, क्यों फ्रीडम नहीं देते हैं। कुछ नहीं। वो मदर नहीं है, वो फादर नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। वो एक सोल है, और इतने सालों की सैडनेस, दुख, उन्होंने उनकी पावर्स को बहुत कम कर दिया है, खाली कर दिया है अंदर से। मुझे ना प्यार चाहिए उनसे, ना रिस्पेक्ट चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। बाहर तब ढूंढते हैं जब अंदर खाली हो। किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, किसी से प्यार नहीं चाहिए, किसी से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई मुझसे प्यार से बोले। फ्री कर ले अपने आप को इन एक्सपेक्टेशन से। बहुत हो गई एक्सपेक्टेशंस। इस बात को अंदर जाने दे अच्छे से। कोई फिल्टर ना लगाए, कोई रिजेक्शन ना लगाए। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।
Let it go deep inside the intellect. तभी चेंज आएगा. पक्का कर ले आज से. और इसमें हर कोई आ गया. नो एक्सेप्शन. किसी से कुछ नहीं चाहिए. ना ये चाहिए कि कोई मुझसे प्यार से बात करे, रिस्पेक्ट से बात करे, एप्रिशिएट करे, वैलिडेट करे, सुने. कुछ नहीं चाहिए. ये सब मुझे अपने आप को देना सीखना है. आउटसाइड, मेरे बाहर की चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो हमेशा मेरे हिसाब से नहीं होंगी. I do not put any label on anyone. कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं. फ्री कर ले अपने आप को. अभी करें. Not even a single expectations. चाहे कोई कितना भी क्लोज हो, कितना भी क्लोज, रियल ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, कितना भी क्लोज रिलेशन हो, कुछ नहीं चाहिए हमसे. I free myself and I set them free. फील करेंगे इसे. इस हल्केपन को, लाइटनेस को फील करें. I free myself from unnecessary expectations and I free people from unnecessary expectations. बिना मतलब की इच्छा कोई भी नहीं रखनी है. Neither I am dependent on anyone for happiness, nor anyone is dependent on me for happiness. कोई डिपेंडेंसी नहीं है. I'm just so free. सब बातों से मैं बिल्कुल फ्री हूँ. Emotionally, I am free. जो मैं फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, only I am responsible. My thought process is responsible. और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैं जैसा फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, चाहे अच्छा चाहे बुरा. Only me and only me is responsible for what I am feeling right now. I am my hell and I am my heaven. Nobody else. No expectations at all. Zero. In fact, minus expectations. Zero से भी कम कर दे expectations. There's no such thing as obvious common sense. Common sense is not so common these days. कोई expectation नहीं. Even with strangers. Even while driving. कैसे चला रहा है, सही क्यों नहीं चला रहा है,
कुछ भी नहीं, नो एक्सपेक्टेशंस। आई डू नॉट नो देयर जर्नी। फ्री कर ले अपने आप को इन एक्सपेक्टेशन से, एंड फील द लाइटनेस। कहीं और ध्यान भटक रहा है, फिर से यहाँ पे लाए। आज से पक्की कर ले बात, बाहर कुछ नहीं ढूंढना है, खुद से खुद को सब कुछ देना है। वो रिस्पेक्ट हो, वो प्यार हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं चाहिए बाहर से। बाहर से तब चाहिए होता है जब अंदर खाली होते हैं। रिस्पेक्ट बाहर से चाहिए, दूसरे प्यार से बात करें, मतलब मैं अपने आप को इतना रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। खुद को रिस्पेक्ट करना सीखें, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीखें, क्वालिटीज को चेरिश एप्रिशिएट करना सीखें। खुद को जाने, बाहर से कुछ नहीं चाहिए होगा आपको। अंदर खुश होंगे, पीस होगी, तो कोई कुछ गलत भी बोलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अंदर से इतने भरपूर है, फिल्ड है। यू कैन नॉट pour फ्रॉम एन एम्प्टी कप। खाली कप से दूसरों को कॉफी नहीं दे सकते। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुद का ध्यान रखें पहले। आज चेक करें कहाँ कहाँ लेबल्स लगाए हुए हैं। 10 साल, 5 साल ग्रजेस रखे हुए हैं, बातें पकड़ी हुई हैं, लोग पकड़े हुए हैं। आज रिलीज करें अपने आप से बात करके। इट्स ओके, नहीं है पावर्स। मैं भी तो नहीं कर रहा हूँ कितनी चीजें जो मुझे करनी चाहिए, उन्होंने भी नहीं की। इट्स ओके, फ्री कर ले उनको, अपने आप को पकड़ कर नहीं रखे। गिव द वंस यू लव wings to fly, roots to stay, and reason to come back। सबको फ्री करें, बांध के नहीं रखें। जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। अपने नेचर को इतना अच्छा बनाएं कि वो रहे हमारे साथ, हमारी बात सुने। थैंक यू। किसी के कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। RCCM जो कॉर्पोरेट कंपनी है, उसमें से कौन है वो एक बार मैसेज करें। आई थिंक आपका आज लास्ट सेशन है ये। सो जस्ट वांट टू आस्क यू कि कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है, एंड कुछ शेयरिंग करना चाहें तो एक बार मुझे मैसेज करें, फिर लेट्स सी कि कैसे करना है। तब तक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो कोई गंदा गंदा बोले तो चुप रहे। बिल्कुल। अगर भूत आके आ जाए आपके सामने तो आप बोलेंगे या चुप रहेंगे? आप आंसर दीजिए। सामने भूत आ जाए, कुछ बोल रहा है, चुप रहेंगे या जवाब देंगे भूत को? भाग जाएंगे। यही करना है। गुस्सा भी क्या है? भूत है। कभी भी जब आप रूल बना रहे, गोल्डन रूल बना ले, कोई गुस्से में है मुझे बोलना ही नहीं है, ये रूल बना ले। बहुत हेल्प होगी, बहुत एनर्जी बचेगी और
सेफ रहेंगे। कोई गुस्सा करता है, मुझे जवाब नहीं देना है, चुप रहना है। यस, पावर्स चाहिए उसके लिए, बिकॉज बार बार माइंड में आएगा, ये जवाब दे देता हूँ, इससे शायद चुप हो जाए। और क्या होता है, चुप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वो करें। हाँ, ये है, ही विल थिंक दैट्स माई वीकनेस। अगर जवाब नहीं दिया तो लगता है कि वीकनेस है। आप बताइए, मान लीजिए सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, मैं चला रहा हूँ, मेरी गलती भी नहीं है, पीछे से कोई कार ने मुझे हिट कर दिया, गलती भी मेरी नहीं है, और कार वाले ने उतरते ही मुझे कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया, गुस्सा करना, गलत वर्ड्स बोलना। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने उसे जवाब दिया, गुस्से में जवाब दिया, तू जानता है मैं कौन हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। या मैंने पीसफुली बोला कि भाई साहब, आपकी गलती नहीं है, ओ सॉरी, गलती मेरी नहीं है, पर फिर भी लेट इट बी, बिकॉज मुझे ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी है, बिकॉज आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। आप सभी बताएंगे क्या लगता है, इनमें से पावरफुल कौन हुआ, एक्चुअल में पावरफुल कौन हुआ? वो छोड़े, डेफिनेशन छोड़े, असली में पावरफुल कौन हुआ? फिर मैं इसका आंसर दूंगा। अभी तो हो जाता है, पर जब परिस्थिति आती है तब दुखी हो ही जाते हैं। प्रैक्टिस और करें, नेट प्रैक्टिस और करें, ताकि जब मैच हो तो अच्छे से खेल सके। प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, अपने अंदर अपने आप से ज़्यादा बातें करनी होगी, ताकि ये हमारा संस्कार बन जाए। अटैचमेंट कैसे रिलीज करें जल्दी, यही तरीका है, लेबल्स हटाएं, फ्री हो जाए। आई वॉन्ट टू शेयर एक्सपीरियंस, कैन आई, लास्ट टाइम ऑल्सो कुड नॉट। कौन सा एक्सपीरियंस, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? कोई हमको गाली देता है, इंसल्ट करता है, तो भी हम शांत रहे? यस, सेम जवाब। दुखी हो जाए, वो आज तक होता है, गुस्सा करें, उसका सोल्यूशन मिला है तो बताइए मुझे, नहीं मिला है तो क्या करें? ये ट्राई करके देख ले। हाउ डू आई फॉरगिव अ क्लोज फैमिली मेंबर whose one action has made me lose my trust and pride for life? देखिए भाई, पहले तो माफ करने का ये मतलब नहीं है कि आपको फिर से वही रिलेशनशिप रखना है, गलतियों से सीखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार हम किसी खड्डे में गिर गए तो हम भूल गए एंड फिर से उसमें जाना है, नहीं। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स बट लेट इट गो अगेन। ये जो मेडिटेशन है, इसको बार बार करें संजय जी, चाहे कितनी भी बड़ी बात की हो, चाहे लॉयल, यू नो, इनफिडेलिटी हो, चाहे कुछ भी बात हो, चाहे मनी का इश्यू हो, कोई भी बात हो, आप ट्रस्ट फिर से मतलब बिलीव करें, बट नो योर बाउंड्रीज, कि मुझे अब कहाँ तक जाना है। ऐसा नहीं है कि फिर से वही गलती करें, नहीं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ बट फॉरगिव, मतलब मन में नेगेटिव नहीं चलना चाहिए उस सोल के लिए, दैट्स इट। मान लीजिए उस सोल का चेहरा सामने आता है, वो सामने आते हैं, ऐसा ना हो कि वही बातें याद आ रही हैं, वही नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। कॉन्शियसली बोले इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई रिमूव लेबल्स, नो एक्सपेक्टेशंस, बहुत कम पावर्स हैं, आई हैव प्योर फीलिंग्स फॉर दैट सोल। डजंट मीन कि फिर से वही चीज करें, फ्री करें अपने आप को। ठीक है, ओके। अर्चना जी का आया है कि सो यू विल कंटिन्यू दैट, आपने बोला कि विल प्रैक्टिस इट रेगुलरली, सो यू आर गोइंग टू कंटिन्यू। उस क्वेश्चन का आंसर आ रहे हैं कि सेकंड वन, जिसने जिसने शांति से बोला। तो इस डिसबिलीफ को हटाना है अपने मन से कि जवाब देने वाला स्ट्रोंग होता है, नहीं। इस बिलीफ को, नए बिलीफ को अंदर लाएं, जो प्यार से जवाब दे वो स्ट्रोंग है। जो फॉरगिव करे, वन हु फॉरगिव्स इज स्ट्रोंगेस्ट।
one who let go of the things easily is the strongest. ये नए बिलीफ लाएं, पुराने बिलीफ जाने दें जो लोगों ने, दुनिया ने बनाए हैं, नए बिलीफ को जगह दें, प्रैक्टिस करें इस बात को. Sometimes, if people close to us ask us not to talk to them for lifetime and cut down all communication, should we also cut down all relationship with them, or we should continue to talk and explain things to them when they are normal? See, किसी को प्रूव मत करें, किसी को ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें, और एक रूल बना लें, कभी किसी को फोर्स नहीं करना है. किसी भी चीज को फोर्स ना करें. अगर वो चीज ऑर्गेनिकली होती है, प्यार से होती है, तो ठीक है. अदरवाइज हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट, हैव प्योर फीलिंग्स कि यहाँ पे मेन क्या चल रहा है. मेन ये होता है, फिजिकली बात कर पाओ नहीं कर पाओ, इट्स ओके. बट अगर उनकी याद आ रही है, अगर वो कभी दिख जाए लाइफ में, यहाँ नेगेटिव नहीं चलना चाहिए. मेन थिंग ये है. जब यहाँ नेगेटिव नहीं चलेगा तो देखना आपके एक्शंस में ही चेंज आएगा. यू विल लेट गो ऑफ ऑल द अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, और हो सकता है वो उन्हें रियलाइज हो आपकी वैल्यू और आपके पास आ जाए. ठीक है. Somebody has broken a relationship without telling me. I'm really hurt. Can't get over it. What to do? Yes, होता है. We, our mind is seeking closure from that person कि क्यों किया ऐसा, बता तो दो, ऐसा नहीं करना चाहिए था. Now get the closure from yourself. उनकी वेट ना करें कि वो क्लोजर देंगे, खुद को क्लोजर दें. अगेन आंसर यही है कि प्लानिंग, पहली बात तो कुछ प्रॉमिस तो था नहीं लाइफ में कि ये चीज हमेशा चलने वाली है. उनकी, मान लो आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दैट पर्सन फॉर एग्जाम्पल, फिर भी उनके अंदर पावर ही नहीं है, सो व्हाट कैन आई डू. तो उनकी पावर नहीं थी उनके अंदर कि वो समझ सके क्या सही है क्या गलत है, जाने दो. इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं. यस, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत जरूरी है, अच्छे से समझें. इफ समवन डज फिजिकल वायलेंस, we should think it's past karma and return, and what about his karma? Physical abuse of any kind is not acceptable. चाहे आपका किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, फिजिकल abuse of any kind is just not acceptable. यहाँ शक्ति नहीं लगानी है कि मेरे अंदर सहन शक्ति है. no. कुछ भी करें, बट अपने अटैचमेंट्स हटाएं. ज़्यादा मत सोचें कि पता नहीं क्या होगा अगर मैंने, यू नो, इफ आई रन अवे, इफ आई अवॉइड दिस. बट दिस इज नॉट जस्ट एक्सेप्टेबल. ये लाइफ है, खुश रहने के लिए है, ये चीज़ें नहीं. इमोशनल, वो हमें काम करना चाहिए बिकॉज इट्स आवर थॉट प्रोसेस, बट फिजिकल वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल. I have heart attack on 12 September. What to do for healing? यही करते रहे कि खुश रहे में, और यही चीज़ें जो हम सीख रहे हैं आप YouTube पे जाकर देख सकते हैं, जो पुराने वाले सेशंस हैं हैप्पीनेस म्यूजियम के नाम से. वही करते रहे, अपनी पीस को बढ़ाएं. इट्स ओके. बॉडी है, मशीनरी है, खराबी तो आएगी. अगर सही से हमने ध्यान नहीं रखा तो खराबी तो आएगी, कुछ नहीं कर सकते. हाउ टू डील व्हेन समवन बिकम्स एंग्री एंड इंसल्ट अस, ये आंसर मैं दे चुका हूँ. आंसर सेम है, एंग्री का आंसर सेम है. कुछ नहीं बोलना है, चुप रहे, अपने आप से बात करें कि द रियल पावर इज इफ यू कैन स्टे साइलेंट in negative situation, in negative people, if you can stay peaceful, that's the real strength. Too many questions. Sometimes elders expect too much from us and they want us to do which we don't want.
I feel lots of pressure and feel angry that they are only thinking about themselves, not about me. पहले गुस्सा नहीं होना, पहले इस क्लोज को हटा दें, गुस्सा नहीं होना, पहले एक्सेप्ट करें, इट्स ओके, ओके, नो एक्सपेक्टेशंस कि वो अपने बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, बस गेट पीस। अगेन अभी क्या हो रहा है, लेबल लगा हुआ है कि एल्डर्स, एक किसी सोल ने मुझे बोला है आपको ये करना है या नहीं करना है, पहले डिस्टर्ब होना बंद करें, कामनेस होगी तो आइडियाज निकलेंगे। कहते हैं युक्ति से मुक्ति लो, मतलब कुछ मेथड्स निकालो ताकि इन चीजों से बच सके। लेकिन वो युक्ति, वो आइडियाज कैसे निकलेंगे, जब मन शांत होगा, तभी क्रिएटिव आइडियाज माइंड में आएंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान दें इस बात को। गुस्सा तो बिल्कुल करना ही नहीं है, हटा दें अपनी डिक्शनरी से कि गुस्सा करने से कुछ होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस तो काफ़ी हैं बट टाइम हो गया है, और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स अलग हैं बट आंसर इसी मेडिटेशन से ही आएगा जो आपके क्वेश्चंस हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, फिर अच्छे से करें और ढंग से करें इस चीज़ को, सब चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। अभी भी देखिए आपके क्वेश्चन हैं, एक्सेप्टेंस बाहर से मांग रहे हैं, प्यार बाहर से मांग रहे हैं, रिस्पेक्ट बाहर से मांग रहे हैं, इतने लोगों में इंसल्ट कर दिया तो क्या। देखिए फिर से क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट बाहर से मांग रहे हैं। सोचे इस बारे में, क्यों बाहर से मांग रहा हूं मैं? क्या मैं अपने आप में कंप्लीट नहीं हूँ? क्या मैं अपने आप को इतना सेल्फ लव नहीं दे सकता कि मुझे बाहर से ना चाहिए हो? और सब उसके बाद अगले सेशंस में हम बात करेंगे, भगवान से प्यार लें, सीखें भगवान से कितना प्यार हमें मिल सकता है। दैट्स व्हाट मेडिटेशन इज। भगवान से प्यार भर लिया, कंपैशन से भर लिया, फिर लोगों से प्यार नहीं चाहिए होगा, बिकॉज वो परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। वो दुखी नहीं होते, वो एक्सपेक्ट नहीं करते मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आप भी मेरे लिए कर। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड नाइट, हैव अ पीसफुल नाइट। ये बातें सोचते सोचते आपको सोना है। फोन अब यूज नहीं करना है, जब भी ये सेशंस हो फोन यूज मत करें। इन्हीं बातों को सोचते सोचते सो जाएं, तभी वो मेरे नेचर में जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। थैंक यू हितेश जी।